आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, आज बेबाक में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से इस्राएल लगातार बेरहमी दिखा रहा है और अमेरिका का दोगलापन सामने उभर कर आ रहा है। क्योंकि हकीकत यह है कि जब तक इस मामले में अमेरिका दखल नहीं देगा, जब तक युद्ध विराम की गंभीर अपील नहीं की जाएगी, इसी तरह से गजा में खून बहता रहेगा। मैं इस वक्त आपको 3 खबरें बता रहा हूं, ये अपने आप में खासी मायने रखती हैं। पहली खबर, और ये तमाम खबरें जो हैं बीबीसी से आ रही हैं। पहली खबर, फलस्तीनी पक्ष के एक मिलिटेंट ने कहा है कि अगले 1 या 2 दिन में युद्ध विराम हो जाएगा, यानी कि शांति बहाल हो जाएगी। दूसरी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि वो अगले कुछ दिनों में शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। मगर जो तीसरी खबर है वो चिंतित करने वाली है। बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर कि हमारे ये मिलिट्री ऑपरेशंस तब तक जारी रहेंगे जब तक शांति बहाल ना हो जाए। यानी कि आप इसी तरह से बेकसूरों पर हमला करते रहेंगे, अटैक करते रहेंगे और बेकसूर मारे जाते रहेंगे। और अब तक का आंकड़ा क्या है आपकी स्क्रीन पर। इस्राएल द्वारा गजा में किए गए हमलों में अब तक 227 लोग मारे गए हैं आधिकारिक तौर पर, और यह बीबीसी का आंकड़ा है। और उसी तरह से गजा फलस्तीनी पक्ष यानी कि हमस द्वारा किए गए हमले में कम से कम 12 इस्राएली मारे गए हैं। और मैं स्पष्ट कर दूं, एक एक व्यक्ति जो मारा जा रहा है उसकी जान बेशकीमती है, चाहे वो इस्राएली मारा जाए या फलस्तीनी पक्ष का मारा जाए। मगर इन आंकड़ों से साफ हो जाता है दोस्तों कि ये लड़ाई जो है वो पूरी तरह से एक तरफा है। यानी कि इस्राएल अपने हथियारों के दम पर, अमेरिका की धौंस के दम पर लगातार हमले कर रहा है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं वहां से किस कदर निर्मम दास्तानें आ रही हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये तस्वीर देखिए। ये हैं डॉक्टर अबू अल औफ। कौन है अबू अल औफ? डॉक्टर अबू अल औफ वो शख्स हैं जिन्होंने फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर जो है वहां जो उनकी कोरोना को लेकर लड़ाई है उनका चेहरा बने हुए थे। मगर आप क्या जानते हैं, इस्राएली हमले में न सिर्फ डॉक्टर अबू अल औफ मारे गए, उनका पूरा परिवार भी मारा गया। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, बहुत ही मार्मिक तस्वीर है। यह तस्वीर है उनकी प्यारी सी बिटिया की जिसका नाम तला है। इस हमले में तला भी मारी गई। और ना जाने कितनी ऐसी दास्तानें, कितनी ऐसी खबरें सामने हैं जहां इस्राएली हमले में बच्चों तक को नहीं बख्शा जा रहा है। मगर आज बेबाक का मकसद यह है कि अमेरिकी जो दोहरे मापदंड है वो खुलकर सामने आ रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से जब पत्रकारों ने इस्राएल के मुद्दे पर पूछा तो आप देखेंगे किस तरह से इस सवाल का जवाब दिए बगैर वो भाग निकले। देखिए। Mr. President, This sucker's quick. how's it drive? Mr. President, can I ask you a quick question on Israel before you drive No, away? you Since it's so can't. important? I'm not unless you get in front of the car as I step on it. I'm only teasing. Okay, here we go. You ready? Yes, sir. और पत्रकारों से इस बातचीत जिसमें वो भगोड़े हुए, इससे बस कुछ देर पहले अमेरिकी सेनेटर रशीदा तलैब ने उन्हें जो है उनका सामना किया था और उनसे पूछा था कि आपके इस तरह दोहरे मापदंड क्यों दिखाई दे रहे हैं, आप इस्राएल को हथियार क्यों बेच रहे हैं। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें रशीदा उनसे लगातार सवाल कर रही हैं, जो बाइडेन के पास कोई जवाब नहीं था। और मैं आपको बताता हूं जो बाइडेन के पास जवाब क्यों नहीं है। एक एक खर की खबर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यह खबर आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, ये वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है। इसके अंदर इसकी शीर्षक पढ़िए, इसका हेडलाइन पढ़िए, पावर अप, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्स 735 मिलियन वेपन्स सेल टू इजराइल, रेजिंग रेड फ्लैग्स फॉर सम हाउस डेमोक्रेट्स। यानी कि इस वक्त इस्राएल और फलस्तीन के बीच संघर्ष चल रहा है और अमेरिका ने 735 मिलियन यूएस डॉलर्स की जो सेल है उस पर स्वीकृति की मोहर ठोक दी है। और ऐसा नहीं कि उनका विरोध नहीं हो रहा है। आपने रशीदा तलैब को देखा किस तरह से वो जो बाइडेन से सवाल कर रही थी। अब आपके सामने एक और खबर, किस तरह से अमेरिका जो है, जो डेमोक्रेट्स हैं, वो दो फाड़ हो गए हैं। यूएस शुड नॉट बी रबर स्टैंपिंग वेपन्स सेल टू इजराइल। ये कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर जो बाइडेन की अपनी पार्टी के जो उनके सांसद हैं, उनके नेता हैं, वो जो बाइडेन से सवाल कर रहे हैं
कि आप इसराइल का रबर स्टैंप मत बन जाइए। आपसे कोई सवाल पूछता है और आप बिल्कुल उन्हें हथियार बेच रहे हैं। $735 मिलियन बेचना यह बहुत बहुत कम आंकड़ा नहीं है दोस्तों। और यही नहीं, एक और खबर, और यह भी बीबीसी के हवाले से, युद्ध विराम को लेकर जो अपील की जा रही है संयुक्त राष्ट्र में, अमेरिका उसमें दखल दे रहा है। खबर क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों। अमेरिका ने बुधवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ्रांस के उस प्रस्ताव का वो समर्थन नहीं करेगा जिसमें इसराइल और फलस्तीनियों में युद्ध विराम की बात है, यानी कि युद्ध खत्म हो। अमेरिका का कहना है कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव से तनाव को कम करने की कोशिश को धक्का लग सकता है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के एक प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी एएफपी से कहा, हम इसराइल और फलस्तीनियों के संकट को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हैं। हमारा ध्यान हिंसा खत्म करने के लिए जारी राजनयिक कोशिशों पर है। ऐसे में हम सुरक्षा परिषद में किसी भी तरह के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगे। यह दोहरे मापदंड नहीं है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि साहब हम चाहते हैं कि शांति बहाल हो दोनों पक्षों में, मगर जब युद्ध विराम को लेकर फ्रांस प्रस्ताव लेकर आता है तो आप उसमें अड़ंगा डालते हैं। यानी कि अमेरिका कहीं ना कहीं चाहता है कि इसराइल अपनी धौंस को जारी रखे। और इसका एक और प्रमाण अब मैं आपको देने वाला हूं। सुनिए, जब जो बाइडेन से पूछा गया था तब उन्होंने क्या कहा था कि इसराइल को अपनी जमीन की रक्षा करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि उस पर हजारों की तादाद में मिसाइल दागे जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं जो बाइडेन, सुनिए, यहां से इनका दोगलापन जो है वो और साफ हो जाता है। But Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. But I had a conversation for a while with the Prime Minister of Israel, and I think that my hope is that we'll see this coming to conclusion sooner than later. मैं फिर स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मैं फलस्तीनी जनता के साथ हूं, मैं हमास के साथ नहीं हूं, क्योंकि हमास का एक चेहरा यह भी है कि वो एक आतंकवादी ग्रुप है। मगर इसराइल के इन हमलों में वहां की बेकसूर जनता मारी जा रही है, वहां के आम लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए यह कहना कि इसराइल विक्टिम है, इसराइल पीड़ित है, यह पूरी तरह से गलत है। मैंने शुरू में आपको आंकड़ा बता दिया, फलस्तीनी हमले में 12 इसराइली अब तक मारे गए हैं और इसराइली हमले में 227 लोग मारे गए हैं, 227 फलस्तीनी मारे गए हैं। यह बराबरी का मुकाबला थोड़ना है, क्योंकि इसराइल लगातार मस्जिदों पर हमला कर रहा है। आपने देखा होगा अल जजीरा का दफ्तर जहां था वहां पर उन्होंने हमला किया, यानी कि मीडिया की स्वतंत्रता पर उसे आपत्ति है, और वो बेकसूर बच्चों पर हमला कर रहा है। तला की तस्वीर को फिर से देखिए आप, 12 साल की तला को मार दिया गया, उसके पिता को मार दिया गया, वो शख्स जो कि लोगों की मदद कर रहा था। और मैं जानता हूं कि मेरे इस कार्यक्रम को कुछ मंदबुद्धि भक्त भी देख रहे होंगे, वो ये कह रहे होंगे कि भाई क्या तुम क्या फलस्तीन की आलोचना नहीं करोगे। मैंने स्पष्ट कह दिया, मेरे हिसाब से हमास जो है मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि हमास का एक चेहरा यह भी है कि वो एक आतंकवादी ग्रुप है। हमास का एक और इतिहास है कि वो कश्मीर में भारत का विरोध करता है, वो कश्मीर में जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं उनका समर्थन करता है। मगर मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि खुद भारत फलस्तीनी संघर्ष के साथ रहा है। सुनिए हमारे राजदूत ने हाल ही में क्या कहा था, उनकी बात फिर सुनिए, क्योंकि यह उनकी बातचीत मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं। सुनिए। I reiterate India's strong support to the just Palestinian cause and its unwavering commitment to the two-state solution. I thank you, Mr. President. और बात यहां नहीं रुकती है। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने आज नहीं 1977 के वक्त कहा था कि हम फलस्तीनी संघर्ष के साथ हैं, उनकी जमीन को लेकर जो दावेदारी है हम उनके साथ हैं, और उन्होंने यह भी कहा था कि इसका शांतिपूर्ण समाधान हो। पारंपरिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं का, जिनका विदेश नीति में दखल था, दिलचस्पी थी, महारत थी, उन्होंने भी फलस्तीनी पक्ष का समर्थन किया है, उनके हुकूक का, उनके अधिकार का समर्थन किया है। और अब भी मैंने आपको सुनाया, अब भी भारत का वही रुख है आधिकारिक तौर पर। यह बात अलग है कि सोशल मीडिया में, ट्विटर में अपने भक्तों को मूर्ख बनाने के लिए तेजस्वी सूर्या जैसे उनके नेता कहते हैं कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। नहीं,
यह आधिकारिक भारतीय पक्ष नहीं है। आधिकारिक भारतीय पक्ष यह है कि भारत तटस्थ है, मगर जो फलस्तीन का शुरू से आंदोलन रहा है, उसकी जो जद्दोजहद रही है, भारत हमेशा से ही उनके शांतिपूर्ण प्रयासों के साथ लगा रहा है। मगर आज बेबाक को दिखाने का मकसद यही था दोस्तों कि साफ तौर पर अमेरिकी पक्ष में एक दोगलापन, एक दोहराव दिखाई दे रहा है। एक तरफ बात की जा रही है युद्ध विराम की, मगर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के रवैये से मुझे नहीं लगता कि यह युद्ध विराम आने वाले कुछ हफ्तों तक होने वाला है। और कहीं ना कहीं मेरे जहन में सिहरन पैदा होती है दोस्तों कि इसका असर वहां के बच्चों पर क्या होगा, वहां की औरतों पर क्या होगा। उसकी ढेरों मिसालें हमारे सामने।